और प्लेसमेंट की बात करूँ, प्लेसमेंट कैसा होता है? प्लेसमेंट अच्छा होता है, लाइक 100% ही तो है, चलता है। और एवरेज इज़ अराउंड, इस साल का अभी तक तो डेटा निकला नहीं, लास्ट ईयर के अराउंड 13.5-14 के आसपास एवरेज था। और हाईएस्ट लास्ट टाइम तो ऑफर 25 के आसपास था ना, 25 या 26 ऑफर था इस टाइम। तो आप लोगों ने किसी ने आईआईएम में एडमिशन लिया था या फिर आईआईएम क्यों नहीं चूज़ किया? मेरे को मिल रहा था, मेरा लाइक पर्टिकुलर रीज़न यही था। देखो, जो मतलब जो मुझे रिटर्न मिलेगा, जो पैकेज मिलेगा, वो इधर मुझे 1 लाख लगा के मिलेगा, उधर मुझे 20 लाख लगाना पड़ेगा। ठीक है, हमारा एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस है, तो एक कोर एमबीए और जनरल एमबीए में जो होता है हमारे कोर्स में सब होता है, बट उसके साथ हमें जो मिलता है स्पेशलाइजेशन में हमें थोड़ा एक एडिड पर्सपेक्टिव मिलता है। हम लोग मार्केटिंग, फाइनेंस सब कुछ सीखते हैं, बट उसको थोड़ा एडिड लेयर मिलता है, हमें इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको हम देखते हैं। आज के टाइम पे ये रियलिटी है कि एमबीए डज नॉट गारंटी योर जॉब। तो आप चाहे कितना भी पैसा खर्च कर लो, एंड में इट्स नॉट अ गारंटी कि तुम्हें जॉब मिलेगी। तो आप डीएससी आके भी अगर मेहनत नहीं करोगे तो अच्छा चांस है आपको इतनी अच्छी जॉब नहीं मिले। बट कंपेयर टू जो बाकी प्राइवेट कॉलेजेस, ऑल्टरनेटिव या आईएम्स हैं, वहाँ आप 20 लाख ऑलरेडी दे चुके होगे, तो एक बहुत बड़ा मेंटल प्रेशर होता है, ईएमआईज़ का होता है, आगे फ्यूचर का होता है। डीएससी में आके वो बिल्कुल नहीं है। अभी करंट सिचुएशन रियलिस्टिक, आई थिंक जो भी एमबीए के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसको पता होगा कि इवन आईएम्स में भी बहुत सारे आईएम्स में 50% ऑफ द बैच अनप्लेस्ड है। ओल्ड आईएम्स के अलावा किसी का भी अच्छा नहीं हुआ है, बट हमारा मेजोरिटी ऑफ द बैच लाइक 80% से प्लस प्लेस्ड है। एंड जो अनप्लेस्ड है उनके लिए भी ऑलरेडी 10-12 स्टूडेंट्स के लिए मोर देन 15 कंपनीज हैव फ्लोटेड एंड दे आर गेटिंग सिलेक्टेड। देखो, मैं बहुत अच्छे से मेसी करके मैनेज कर लेता हूँ। ठीक है, कैसे? बहुत मेसी रहता है, लेकिन मुझे पता है क्या चीज़ कहाँ है, उसे उसी पोजीशन में होना चाहिए। तो वो मेसी है, बट मैनेज। बर्तन ऐसे धुलने हो, 2-2 दिन पड़े हो, ऐसा कुछ तो नहीं होता? हमारे फ्लैट पे तो एक हफ्ते तक पड़े रहते हैं। क्योंकि मेरा मानना है एशिया में बेस्ट यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स के लिए तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ही है। और प्लेसमेंट का तो ऐसा है, देखो मैं खुद आईआईटी से हूँ। अरे वाह, कौन सा आईआईटी हुआ? आईआईटी इंदौर से मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया। हाँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए। हाँ। यहाँ से मेरी आईआईटी से अच्छी प्लेसमेंट हुई है, सही बताऊँ तो। कितना प्लेसमेंट हुआ अगर बताना चाहो तो? मेरा 24 लाख का प्लेसमेंट है। अगर मैं बहुत फेमस लोगों की बात करूँ तो वी.के.आर. राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऐसे बहुत सारे यहाँ से एलुमनाई निकले हैं। तो तुम्हारा प्लेसमेंट कैसा है यहाँ का? मतलब एवरेज प्लेसमेंट लास्ट ईयर का या अभी कुछ हुआ हो, क्या रहा था? आई थिंक इट्स रेंजिंग बिटवीन 16 to 24 LPA, इतना रेंज कर रहा है। 16 to 24। 16 to 24 हाईएस्ट कितना जाता है? हाईएस्ट तो हर 35 जाता है। हाँ। प्लेसमेंट कहाँ होता है? कौन सी कंपनियाँ आती हैं, कौन सी फर्म आती है? एमएक्स आता है, बार्कलेज आता है, और एक्सिस बैंक आता है, सिटी बैंक आता है, मास्टर कार्ड आता है, ऑल ऑफ दिस का। और भी है। ट्रम्प तो अगर एकदम क्रूड भाषा में बोलूँ तो बेवकूफ़ी कर रहा है। हाँ। मतलब किसी भी इकोनॉमिक स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा कि जो उसकी पॉलिसी है एंड में उसको बैकफायर करेगी। अमेरिका में जो बाइडेन बाहर निकला था क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ गई थी। अब ट्रम्प इतने सारे टैरिफ लगा के सारे वर्ल्ड पे उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ाने वाला है। तो मैं खड़ा हूँ दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, यानी ये है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, और मेरे साथ कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं जो कि यहाँ के स्टूडेंट हैं और ये मास्टर्स की यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, और खासकर जो स्टूडेंट हैं वो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। क्या नाम है आपका? मुहिरित। कौन सा कोर्स है आपका? एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस। आपका? मोहित विश्वास। और कौन सा कोर्स है? एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस, सभी का ये है, एमबीए आईबी है। ओके, क्या नाम है? अनंत, श्रेयस, कार्तिकेय। अच्छा, तो ये आपने जो कोर्स चूज़ किया है, यही कॉलेज क्यों चूज़ किया और यही कोर्स क्यों चूज़ किया? वेल, मेरा तो था कि इट्स अ वेरी गुड कॉलेज, ऑब्वियसली वो तो बात है, बट बाकी जो कंपेरेबल कॉलेजेस थे जैसे कि बेबी आईएम्स या कुछ न्यू आईएम्स भी, उनसे इनका जो है ना एवरेज पैकेज सेम ही रहता है, ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, थोड़ा 19-20 का कम होगा, बट आरओआई बहुत बढ़िया होता है। हमारा फीस उनके 120th है। हमारा कितना फ़ी है यहाँ का? 2 साल का मिला के 1 लाख फ़ी है। 1 लाख फ़ी है। और प्लेसमेंट की बात करूँ, प्लेसमेंट कैसा होता है? प्लेसमेंट अच्छा होता है, लाइक 100% ही तो है, चलता है। और एवरेज इज़ अराउंड, इस साल का अभी तक तो डेटा निकला नहीं, लास्ट ईयर के अराउंड 13.5-14 के आसपास एवरेज था। और हाईएस्ट लास्ट टाइम तो ऑफर 25 के आसपास था, 25 या 26 ऑफर था इस टाइम। अच्छा, तो आप लोगों ने किसी ने आईआईएम में एडमिशन लिया था या फिर आईआईएम क्यों नहीं चूज़ किया? मेरे को मिल रहा था, मेरा लाइक पर्टिकुलर रीज़न यही था। देखो, जो मतलब जो मुझे रिटर्न मिलेगा, जो पैकेज मिलेगा, वो इधर मुझे 1 लाख लगा के मिलेगा, उधर मुझे 20 लाख लगाना पड़ेगा। ठीक है, प्लस इधर का डीयू में जो है, हम एमबीए में है, हमारा एक्सपोजर लेकिन सारे डिपार्टमेंट के साथ है। जैसे हम साइंस वाले बच्चों के साथ भी घुल मिल सकते हैं, तो एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। एंड उसके साथ भी अगर ऐड करें, इधर का एमबीए होता है इंटरनेशनल बिजनेस में, तो एक अलग सा थोड़ा पर्सपेक्टिव भी मिलता है, तो वो हमारे लिए एक एडेड एडवांटेज है। दैट्स वाई मुझे लगा कि जो न्यू आईएम्स या बेबी आईएम्स था, लाइक जिनको मेरा कन्वर्ट हुआ था, दिस वाज अ बेटर डील फॉर मी। अच्छा, और यहाँ का जो डिपार्टमेंट फैकल्टीज़ वगैरह की मैं बात करूँ तो फैकल्टीज़ वगैरह यहाँ की कैसी हैं? हाँ, फैकल्टीज़ अच्छी हैं, मतलब काफ़ी अलग अलग बैकग्राउंड से हैं। हाँ, काफ़ी अच्छी फैकल्टीज़।
अच्छा, फेस्ट वगैरह कैसा होता है? फेस्ट हमारा MBA प्रोग्राम है तो हमारा मोर कॉर्पोरेट इवेंट्स उस टाइप के इवेंट्स पे ज़्यादा फोकस होता है। फेस्ट से ज़्यादा फेस्ट होता है सिनर्जी नाम से हमारा DSE का MBA का फ्लैगशिप जो फेस्ट है वो होता है। ऑल्सो फैकल्टी वाले पॉइंट पे मैं ऐड करूँगा लाइक जो DSE की इकोनॉमिक्स की फैकल्टी है दैट इज़ बेस्ट इन इंडिया एंड जो इकोनॉमिक्स का कोर्स है दैट इज़ ऑल्सो बेस्ट इन इंडिया। सो वी हैव कॉमन टीचर्स विद देम एंड उन्हीं में से आई थिंक जो अभी करेंट वर्ल्ड बैंक के जो हेड हैं गीता गोपीनाथ है उनका नाम, हाँ शी इज़ ऑल्सो एलुमनाई ऑफ DSE। तो वो यहाँ पे विजिट करते हैं, अलग अलग इवेंट्स होते हैं, तो दैट इज़ रियली हेल्पफुल। जो एक ऑलराउंड लाइक सिनर्जी में सारे डिपार्टमेंट्स का होने का फ़ायदा मिलता है वो हमें DSE में मिलता है। आपका जो कोर्स है वो इंडिया के किसी और इंस्टीट्यूट में ऐसी स्टडी होती है या फिर केवल यही है जो DU का? थोड़े बहुत और भी कोर्सेज होते हैं, जैसे एक IIFT का इंटरनेशनल बिजनेस होता है MBA में, वो भी काफ़ी सिमिलर है। और फिर एक थोड़ा नया पर्सपेक्टिव है MDI गुड़गांव के इंटरनेशनल बिजनेस का, जो 1 साल यहाँ पे देते हैं, 1 साल आपको अलग अलग यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में MBA करवाता है। तो है थोड़े बहुत कोर्स, लेकिन मैं बोलूँगा कि हमारा टॉप 5 में दिल्ली में आता है और इंडिया में भी बोलूँगा टॉप 10 के अंदर ही आएगा ऐसा कोर्स। अच्छा, मैं 1 या 2 लाइन में समझना चाहूँ इस कोर्स के बारे में। तो ये कोर्स है क्या, मतलब किस तरीके की पढ़ाई होती है और कहाँ जॉब लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं? वेल इसका मेनली अगर देखा जाए तो मेन फोकस मार्केटिंग पे ही रहता है, बट इसका एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव मिलता है। और हमारे जो मेजर सेक्टर्स है जिनमें जॉब्स लगती है वो काफ़ी वेरिएड रहते हैं, लाइक कंसल्टेंसी भी आता है, बैंकिंग भी आता है, BFSI जो है, एंड मार्केटिंग भी आता है। तो सारे कोर्सेज लाइक सारे सेक्टर्स के ही मिल जाते हैं, यहाँ से ऐसा स्पेसिफाइड कुछ नहीं है। देखिए मैं ये ऐड करना चाह रहा हूँ, हमारा MBA इंटरनेशनल बिजनेस है, तो एक कोर MBA और जनरल MBA में जो होता है हमारे कोर्स में सब होता है, बट उसके साथ हमें जो मिलता है स्पेशलाइजेशन में हमें थोड़ा एक एडिड पर्सपेक्टिव मिलता है। हम लोग मार्केटिंग फाइनेंस सब कुछ सीखते हैं, बट उसको थोड़ा एडिड लेयर मिलता है, हमें इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको हम देखते हैं। तो ये हमारा वो रहता है। और प्लेसमेंट MBA में कोर MBA में जैसा प्लेसमेंट मिलता है, हमारे भी वही कंपनी होता है मार्केटिंग फाइनेंस वगैरह का। स्पेशली हमें इंटरनेशनल रोल्स भी मिलते हैं काफ़ी। चिल वगैरह कैसे करते हो आप लोग, क्या करते हो? मतलब तो पढ़ाई लिखाई की बातचीत बहुत ज़्यादा हो गई है, क्या मतलब स्ट्रेस वाली बातें होंगी? आप बताओ, चिल विल कैसे करते हो, क्या करते हो चिल के लिए? मतलब दिल्ली है में लोकल नॉर्थ कैंपस में, तो आसपास में काफ़ी कॉलेज है, वहाँ पे इवेंट्स होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कल्चरल इवेंट्स में मज़ा। और बाकी दिल्ली में वो लोकल घूमते हैं, काफ़ी कुछ है आसपास। डेट पे जाते हो? बताओ इसे। आप दूसरों से पूछे ज़्यादा सही रहेगा। आई थिंक MBA में हम ज़्यादातर 24-25 एज के लोग हैं, तो ऑब्वियसली नेचुरल है लोग की डेटिंग लाइफ भी होती है एक्टिव। तो हाँ, नॉर्थ कैंपस में हम DU के हैं तो काफ़ी अच्छी लाइफ है। लाइक आप आसपास भी देखेंगे तो कोई बैडमिंटन खेल रहा है, आसपास दूसरे डिपार्टमेंट के लोग हैं, दूसरे फेस्ट होते हैं, तो हम लोग जाते हैं। लाइक जो इसने भी बोला था, DU के नॉर्थ कैंपस में होने का बहुत ज़्यादा फायदा है। तो दिल्ली में यहाँ पे हॉस्टल में कौन कौन रहता है? PG हॉस्टल में हम में से कोई नहीं रहता, बट क्लास में कुछ लोग मैं हैं। रहता हूँ, फ्लैट में ये रहते हैं, सारे अलग अलग ही रहते हैं, बट PG में रहते हैं। प्रेफर करते हैं लोग अपनी प्लेस लेके रहना, बिकॉज MBA के लिए तुम थोड़ा हॉस्टल वाले एनवायरनमेंट आई थिंक अच्छा नहीं होता, एंड हॉस्टल में आई थिंक थोड़ा प्रेफरेंस भी अंडरग्रेड वालों को ज़्यादा मिलता है। नाइट आउट करते हो कोई भी? बहुत ज़्यादा। क्या कहाँ जाते हो? हाँ? कहाँ जाते हो? जैसे लोकली घूमते रहते हैं ना, जैसे 12-1 बजे इधर चाय पीने चले गए, आसपास में थोड़ा वॉक कर लिए, यही है। यंग क्राउड है, मोस्टली स्टूडेंट्स रहते हैं इस एरिया में। कमला नगर हो गया और आपका विजयनगर हो गया, तो नाइट लाइफ काफ़ी अच्छी है यहाँ की। अच्छा, कोई स्टूडेंट अगर कैट का एग्ज़ाम दे रहा है, अगर वो IIM के अलावा कोई और बेस्ट ऑप्शन और चूज़ करता है, तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स या FMS क्यों आना चाहिए? आज के टाइम पे ये रियलिटी है कि MBA डज नॉट गारंटी योर जॉब। तो आप चाहे कितना भी पैसा खर्च कर लो, एंड में इट्स नॉट अ गारंटी कि तुम्हें जॉब मिलेगी। तो आप DSE आके भी अगर मेहनत नहीं करोगे तो अच्छा चांस है आपको इतनी अच्छी जॉब नहीं मिले। बट कंपेयर टू जो बाकी प्राइवेट कॉलेजेस ऑल्टरनेटिव हैं या IIMs हैं, वहाँ आप 20 लाख ऑलरेडी दे चुके होगे, तो एक बहुत बड़ा मेंटल प्रेशर होता है, EMIs का होता है, आगे फ्यूचर का होता है। DSE में आके वो बिल्कुल नहीं है, आपके पास फ्रीडम है आगे आप इवन जॉब ना भी करना चाहो, बिजनेस करना चाहो, वो चीज़ें खुली रखने की। तो मेजॉरिटी हमारा बैच है, वी हैव पीपल जिनकी 99 परसेंटाइल है, 98 परसेंटाइल है, मेजॉरिटी ऑफ द बैच इज़ अबव 95 परसेंटाइल, लाइक मोर देन हाफ ऑफ द बैच। तो दे हैव कम हियर फॉर दीज रीजंस ओनली। एंड दूसरी भी चीज़ है, लाइक हमारा जो स्टूडेंट बॉडी है, जितने भी स्टूडेंट प्लेसमेंट में बैठते हैं, इट इज़ अ वेरी कूल इन्वायरमेंट। लाइक थोड़ा MBA कॉलेजेस आर नोन फॉर टॉक्सिसिटी, लाइक यहाँ पे वो चीज़ बिल्कुल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे अलग अलग कमिटीज़ हैं जिनमें पावर डिवाइडेड है। इज़ नॉट ओनली कि जो प्लेसमेंट हैंडल कर रहा है उसी की पावर है सबके ऊपर, तो ये भी एक एडेड एडवांटेज है। अच्छा, बाकी ड्रेस कोड वगैरह में हो आप लोग तो मतलब ये इसमें मज़ा आता है? ड्रेस कोड हमारा रेगुलर नहीं है, हम ऐसे इवेंट रहता है तब होता है ड्रेस कोड।
आज जैसे गेस्ट लेक्चर था तो इसीलिए ये ड्रेस कोड है। और आपने पूछा क्यों DSE या FMS जैसे लाइक कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए, मैं एक पर्सपेक्टिव ऐड करता हूँ। जैसे मान लो किसी का श्योर नहीं, कोई फ्रेशर है, उसको क्या पता वो कॉर्पोरेट में जाके ही इज मेड फॉर कॉर्पोरेट और नॉट, तो उसको कॉर्पोरेट में उसको चाहिए बैकअप कि 13-14 लाख का जॉब मुझे कभी भी लग जाए। तो अगर कॉर्पोरेट में उसको अच्छा ना लगे, आप IIM चले गए, आपका ऊपर 20 लाख का लोन है, तो अगर अच्छा ना लगे फिर भी आपको 10 साल करना पड़ेगा। लेकिन आप ऐसे कॉलेज में आए हो जहाँ पे 2 लाख देके आपको 15 लाख का प्लेसमेंट मिल रहा है, तो आप कॉर्पोरेट ज्वाइन किए, आप 1-2 साल में अच्छा नहीं लगे तो आप कुछ अपना पूंजी जमा करके अपना बिजनेस करो, बहुत ऑप्शंस ओपन रहते हैं। इसके बारे में एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा। तो अभी करंट सिचुएशन रियलिस्टिक आई थिंक जो भी MBA के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसको पता होगा कि इवन IIMs में भी बहुत सारे IIMs में 50% ऑफ द बैच अनप्लेस्ड है। ओल्ड IIMs के अलावा किसी का भी अच्छा नहीं हुआ है। हमारा वी कंसिडर आवरसेल्फ टू बी ऑन पार विद जो न्यू एंड बेबी IIMs है, बट हमारा मेजोरिटी ऑफ द बैच लाइक 80% से प्लस प्लेस्ड है। एंड जो अनप्लेस्ड है उनके लिए भी ऑलरेडी 10-12 स्टूडेंट्स के लिए मोर देन 15 कंपनीज हैव फ्लोटेड एंड दे आर गेटिंग सिलेक्टेड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लाइक टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्लेसमेंट सीजन। तो लाइक यू कैन इमेजिन जो 20 लाख रुपए दे के भी कहीं पे आधा बैच अनप्लेस्ड है, एंड यहाँ बहुत कम फीस में बहुत अच्छे ROI में भी लाइक अपॉर्चुनिटीज एंड तक सबके लिए है। अच्छा, मैनेजमेंट के स्टूडेंट से मैं ये भी जानना चाहता हूँ, आप लोग मतलब हॉस्टल लाइफ या आपकी फ्लैट वाली लाइफ कैसी होती है, क्या करते हो आप लोग? मतलब ऐसे ही मैसी से रहते हो या फिर थोड़ा सा मैनेज करके रहते हो बिकॉज ऑफ आप मैनेजमेंट लाइन से हो? ये तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जैसे कि मैं अपना बताऊँ, मैं थोड़ा मेरे को है थोड़ा OCD टाइप का है क्लीनिंग का, तो मैं साफ सुथरा करता हूँ। क्या ऐसे मैं पैर लगा दूं तो फिर तुम साफ करोगे? करेंगे तो ये होता है। बट मेरा रूममेट जो है वो भी MA में, वो थोड़ा मेसी टाइप का है। ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। देखो मैं बहुत अच्छे से मेसी करके मैनेज कर लेता हूँ, ठीक है? कैसे? बहुत मेसी रहता है, लेकिन मुझे पता है क्या चीज़ कहाँ है, उसे उसी पोजीशन में होना चाहिए। तो वो मेसी है बट मैनेज्ड है। बर्तन ऐसे धुलने हो 2-2 दिन पड़े हो, ऐसा कुछ तो नहीं होता? हमारे फ्लैट पे तो 1-1 हफ्ते तक पड़े रहते हैं। भाई गंद आती नहीं है? गंद आती है, फिर उसको जब ज़्यादा हो जाती है तो करना पड़ता है। तो आई थिंक ये यूजुअल है MBA स्टूडेंट्स। हाँ, मतलब बहुत सारी चीज़ों में एक साथ इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी जगह एक साथ बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। हाँ, तो टाइम नहीं मिल रहा होता, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है। घर से कभी फ्लैट पे आ गए पेरेंट्स वगैरह, फिर क्या करते हो? तबाही मचते हो भाई? तो तभी मैं कह रहा हूँ ना, जब जरूरत पड़ती है उससे पहले करते हैं फिर एकदम साफ। तो ये हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के बच्चे जो कि यहाँ पे मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे अच्छी खास बात ये है कि इन्होंने ये बताया कि यहाँ पे जो स्टडी हो रही है मास्टर्स की, यानी मैनेजमेंट में, बिजनेस मैनेजमेंट में, यहाँ की फ़ी काफ़ी IIM के मुकाबले जो है वो काफ़ी कम है। यानी 2 लाख में आप 2 साल का IIM कर सकते हैं, जबकि IIM की तुलना में अगर देखें तो IIM की फ़ी काफ़ी हाई है। और अगर आप IIM जाते हैं तो वहाँ पे 20 लाख के अराउंड आपकी 2 साल की फ़ीस पड़ेगी, जो कि बच्चों को चुकाने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। इसलिए अगर यहाँ की प्लेसमेंट की बात करें तो ठीक ठाक है, लाइफ भी काफ़ी ठीक ठाक है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, और ये जो स्टूडेंट है मेरे साथ मौजूद हैं, ये इकोनॉमिक्स के ही स्टूडेंट हैं, यानी मास्टर्स की यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? शिवम, मेरा नाम शिवम है। कौन सा कोर्स है? MA इकोनॉमिक्स। MA इकोनॉमिक्स। आयुष MA इकोनॉमिक्स। अर्षद MA इकोनॉमिक्स। कुणाल सेम कोर्स MA इकोनॉमिक्स। तो ये सारे स्टूडेंट MA इकोनॉमिक्स वाले हैं। तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए कितना प्रेस्टीजियस है और क्या मिलता है यहाँ पे कि स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं? देखिए, मेरा मानना है एशिया में बेस्ट यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स के लिए तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ही है। और प्लेसमेंट का तो ऐसा है, देखो मैं खुद IIT से हूँ। अरे वाह, कौन सा IIT हुआ? IIT इंदौर से मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया। हाँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए। हाँ। मैंने इकोनॉमिक्स वहाँ पे भी पढ़ा था, मेरा माइनर कोर्स था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ने आ गया, मुझे इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट भी आ गया था। और यहाँ से मेरी IIT से अच्छी प्लेसमेंट हुई है, सही बताऊँ तो। कितना प्लेसमेंट हुआ अगर बताना चाहो तो? मेरा 24 लाख का प्लेसमेंट। अरे वाह, तो IIT वहाँ पे प्लेसमेंट कितना हो रहा था, एवरेज पे क्या था? वहाँ पे मेरा मैकेनिकल का था तो मेरा 10 लाख ही हुआ था। अच्छा, आपका क्या मतलब क्या लगता है प्रेस्टीजियस क्यों है ये? प्रेस्टीजियस इसलिए है क्योंकि यहाँ से जो लोग पढ़ के निकले हैं उनका एक लेवल बहुत अलग है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर मनमोहन सिंह का यहाँ से अफिलिएशन रहा है, एंड सिमिलरली इफ़ यू वांट टू परस्यू इकोनॉमिक सर्विसेज तो दैट इज़ ये आपको अच्छा प्लेटफॉर्म देता है, क्योंकि बहुत सारे एलुमनाई आते हैं, इकोनॉमिक एडवाइजर खुद भी आता है उनसे बात करने। सो इन दैट सेंस जो एलुमनाई यहाँ पे आता है उस सेंस में बहुत प्रेस्टीजियस है हमारे इनसाइट्स के लिए। तो एडमिशन वगैरह क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे? एडमिशन पहले तो DU अपना खुद यहाँ पे एग्ज़ाम कराता था DUET, लेकिन अभी पिछले 2 सालों से CUET के थ्रू एडमिशन हो रहा है। तो CUET जो कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, तो उसके थ्रू आप यहाँ पे एग्जाम मतलब एंट्रेंस ले सकते हैं। तो क्या मतलब रैंक क्या लानी चाहिए, कट ऑफ क्या रहती है, कितने मार्क्स चाहिए? अभी जो CUET एग्ज़ाम होता है वो 300 मार्क्स का होता है, 75 क्वेश्चंस। तो उसमें लगभग अगर आप नॉन DU हैं और तो वो नॉन DU और DU वालों की अलग होती है, तो नॉन DU के लिए आप 230-240 स्कोर इज़ द सेफ स्कोर, एंड फॉर DU स्टूडेंट्स आई थिंक 210 और 20 इज़ द सेफ स्कोर आउट ऑफ 300। तो मैं अलुमनाई की बात करूँ, यहाँ पे कौन कौन से प्रेस्टीजियस अलुमनाई रहे हैं आपके जो सीनियर्स हैं अलुमनाई हैं?
अगर हम प्रेजेंट में ही बात करें तो आप बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स देख सकते हैं, आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में भी बहुत सारे डीएससी के स्टूडेंट्स देख सकते हैं। आप जिस फील्ड में जाएंगे, नॉट ओनली इकोनॉमिक्स, आप सोशोलॉजी, जियोग्राफी, जो डिपार्टमेंट डीएससी से उठाएं, आपको बहुत अच्छा एल्यूमनाई बेस मिलेगा। अगर मैं बहुत फेमस लोगों की बात करूँ तो VKRB राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऐसे बहुत सारे यहाँ से एल्यूमनाई निकले हैं। और सर डीएससी का एल्यूमनाई बेस ही ऐसा है कि वो एक लाइन डीएससी के लिए सब समराइज़ कर देती है कि देयर आर सो मेनी यूनिवर्सिटीज़ बट ओनली वन डी स्कूल। अच्छा, तो आप प्लेसमेंट कैसा है यहाँ का, मतलब एवरेज प्लेसमेंट लास्ट ईयर का या अभी कुछ हुआ हो, क्या रहा था? आई थिंक इट्स रेंजिंग बिटवीन 16 to 24 LP है, इतना रेंज कर रहा है। 16 to 24 16 to 24 हाईएस्ट कितना जाता है? हाईएस्ट तो हर 35 जाता है। हाँ। बट इस बार नहीं गया, इस बार 44 है। 44 हाईएस्ट, बट मतलब हाईएस्ट हो गया, ये भी 44 44 इस बार का हाईएस्ट है, फिर 35 है, फिर 24 है। मतलब प्लेसमेंट कहाँ कहाँ होता है, कौन सी कंपनियाँ आती हैं, कौन सी फर्म आती है? एमेक्स आता है, बार्कलेज आता है, और एक्सिस बैंक आता है, सिटी बैंक आता है, मास्टर कार्ड आता है, ऑल ऑफ दिस का। अच्छा। और भी है। अच्छा, बिकॉज ऑफ आप लोग इकोनॉमिक्स के इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, मुझे जानना है कि ट्रम्प की जो टैरिफ वाली जो पॉलिसीज़ हैं वो किस तरीके से हैं, वर्ल्ड लेवल पे क्या रिसेशन के चांसेस हैं इन सबसे? जहाँ तक मेरा मानना है, रिसेशन के चांसेस तो काफ़ी बढ़ गए हैं, क्योंकि जो भी अभी हालात चल रहे हैं, और इसका एग्जांपल हम अपने पर्सन उससे ही देंगे। हमारी भी जो जॉब्स हैं वो इतनी अच्छे से नहीं लगी जो हम चाह रहे हैं, मतलब मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन है। एंड इनफैक्ट जो भी अब उसकी टैरिफ पॉलिसी आई है, फेवरिंग और नॉट फेवरिंग इंडिया, इट इज़ गोइंग टू हैम्पर द मार्केट अलॉट, इज़ व्हाट आई फील। बहुत ज़्यादा हैम्पर करेगा जो अभी चल रहा है। तो ये मतलब ओवरऑल हर इंस्टीट्यूट में देखने को मिल रहा है या फिर केवल आपके इंस्टीट्यूट में, या फिर ये तो मार्केट की सिचुएशन ही ऐसी है कि हाँ इस वक्त, लेकिन लास्ट ईयर के मुकाबले तो फिर भी इस बार बेहतर प्लेसमेंट्स नहीं है। और देखो ट्रम्प तो क्या है कि उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर पाते उनके बारे में। तो मेरा तो खुद से मानना है कि एटलीस्ट ट्रम्प ने हमको ये फोर्स किया कि हम अपने मार्केट को थोड़ा ओपन करें, तो मैं तो पॉजिटिव साइड को थोड़ा देखता हूँ कि एटलीस्ट यूएस में प्रोटेस्ट चल रहा है बहुत जोर से। यूएसए में चल रहा है, पर उनकी वजह से हमें थोड़ा हमारा टैरिफ कम करना पड़ा है, तो हमारी मार्केट ओपन हुई, इससे मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरा जो इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है वो उस तरफ की है। क्या आइडियोलॉजी है आपकी? मैं इकोनॉमिक राइट विंग हूँ। राइट विंग वाले, मतलब कैपिटलिज्म को फॉलो करते हैं। हाँ, कैपिटलिज्म को फॉलो करते हैं। तो फिर ट्रम्प वाले ही हो गए। नहीं, ट्रम्प ने तो टैरिफ लगा दिया ना। खेल रहे हो। ट्रम्प ने तो पूरा टैरिफ लगा दिया ना इतना सारा, तो ट्रम्प तो अगर एकदम क्रूड भाषा में बोलूँ तो बेवकूफ़ी कर रहा है। हाँ। मतलब किसी भी इकोनॉमिक स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा कि जो उसकी पॉलिसी है एंड में उसको बैकफायर करेगी, क्योंकि अमेरिका में जो बाइडेन बाहर निकला था क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ गई थी। अब ट्रम्प इतने सारे टैरिफ लगा के सारे वर्ल्ड पे उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ाने वाला है, और एंड में उसको बहुत ज़्यादा बैकफायर करने वाला है, ये मेरा इंट्यूशन है। और कॉमन रेशनल थिंकिंग तो यही बोलती है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी, और अमेरिका में इंडिया जैसा नहीं है कि वहाँ पे दूसरे मुद्दों पर इतना चुनाव जीता जा सके। कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अच्छा, तो यहाँ जीडीपी इंडिया की कैसा ग्रो कर रही है, या फिर लग रहा है कि बस झूल रही है? करंट रेट के हिसाब से तो 4.7 पे अभी है, बट जहाँ तक मेरे को लग रहा है ग्रो तो करनी चाहिए। टेक्निकली जो अभी बजट हमारा आया है और उसमें जो चेंजेस आए हैं, आई फील इट शुड ग्रो अ लॉट देन इट हैज़ बीन ग्रोइंग। एंड अगर आप इसमें पूछे कि इकोनॉमिक्स से क्या रोल है, तो सर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द पीएम जो है, वो यहाँ पे उन्होंने आके एक सेशन लिया था वेयर ही एक्सप्लेन व्हाट ऑल दे आर एमिंग फॉर। तो वो सब चीज़ें मतलब वी हैव गॉट टू एक्सपीरियंस है। ओके, कैसे फील करते हो? चाय पी लेते हैं, बाहर चाय वाला है, कोक पी लेते हैं, खेल लेते हैं, दोस्तों से बात कर लेते हैं। और इनफैक्ट आई वुड टेल यू कि चिल करने के लिए ना हमारे पास टाइम इतना होता नहीं। अरे यार, तो अगर हम चिल करना भी चाहें तो हम लोग कोई स्टूडेंट आ भी रहा होगा तो वो सोचेगा चिल नहीं करने को मिलेगा भाई, तो फिर चिल की डेफिनेशन बहुत चेंज हो गई है। आई वुड टेल यू, कॉलेज जो अंडर ग्रेजुएशन में चिल था वो था एक्सप्लोर करना, बट अब चिल क्या है कि बस शांति से बैठ के कुछ नहीं करना, क्योंकि मेंटली बहुत ज़्यादा आपको दे कीप यू ऑन द ब्रेम की मतलब अभी एक असाइनमेंट है, फिर कुछ और आ जाएगा, फिर पेपर आ जाएगा, फिर वाइवा आ जाएगा। सो वी आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग। तो चिल करने के लिए वी जस्ट डू एब्सोल्युटली नथिंग एट टाइम्स। आप क्या करते हो? सॉरी आई इंटरप्टेड इन बिटवीन। जो शिवम ने कहा उससे मेरा थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। जैसा उसने कहा कि शुरू का जो 1.5 ईयर होता है उसमें स्ट्रेस ज़्यादा झेलना पड़ता है बच्चों को। तो आई वुड से कि डीएससी की पढ़ाई एक तो टॉप नोच तो है, वो डिफरेंट एस्पेक्ट है, बट मुझे लगता है कि डीएससी से आप लाइफ में कैसे स्ट्रेस मैनेज करते हैं, आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं, ये भी हमें सीखने को मिला है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे बहुत शुरू के 1.5 ईयर में इस चीज़ को लेकर बहुत दिक्कत हुई कि बहुत स्ट्रेस है, पढ़ाई है। आई वुड से कि आई लव इट। मुझे बहुत चीज़ें सीखने को मिली, मुझे टाइम मैनेजमेंट सीखने को मिला सबसे बढ़िया, और मेरा जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ उस प्रेशर की वजह से, क्योंकि वो लोहा जो है तब के सोना, तो
बस कुछ ऐसा ही हाल था। तो उस वजह से मैं कहूँगा कि DSC का जितना स्कैरी प्लेस बताया जाता है कि बहुत डिप्रेसिंग है, स्ट्रेसिंग है, पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, मतलब आप अगर टाइम मैनेज अच्छा कर रहे हैं, आप स्ट्रेस मैनेज अच्छा कर रहे हैं, आप हैंडल कर सकते हैं और बस आपको पॉजिटिव रहना है, तो मैं कहूँगा ये बहुत अच्छी जगह है। आप यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जा सकते हैं। तो ये थे कुछ स्टूडेंट जो दिल्ली ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई कर रहे हैं, खासकर मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, यानी एम इन इकोनॉमिक्स में ही कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो इंडिया का प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट है और यहाँ से जो बच्चे पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, वो इंडिया को वर्ल्ड लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं। मनमोहन सिंह का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो कि भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और भारत के फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो इस तरीके एलुमनाई, इस तरीके स्टूडेंट इस ऑर्गेनाइजेशन ने दिए हैं। तो यहाँ की जो लाइफ है, यहाँ का जो स्ट्रगल है, यहाँ का जो पढ़ाई लिखाई है, वो काफ़ी बेहतर है। जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं दिल खोल कर आएँ। ये जो इंस्टीट्यूट है आपका स्वागत करेगा।